यूपी कैडेट 2025 का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट सब लोगों ने देख लिया है और एक कॉमन सा क्वेश्चन सब बच्चों के माइंड में ही चलता है कि यूपी कैडेट के अंदर कितने कोर्स है, कौन कौन से कोर्स में कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है और उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, यानी कि किस रैंक तक आपको है वो कॉलेज मिल सकता है। आपको ऑफ करनी चाहिए कि मेरा इतना रैंक बना है तो मेरा सिलेक्शन है वो पक्का हो जाएगा। आज की इस वीडियो में यूपी कैडेट के अंदर चलने वाले ऑल कोर्सेज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने का प्रयास करेंगे। कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितना आपका रैंक है तो आपके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है वो आपका एक सेफ जोन हो सकता है। मैं यहाँ पे जो भी सेफ जोन बता रहा हूं उनके अंदर मान के चलना कि यहाँ तक आपका सिलेक्शन है वो 100% होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब अगर उससे भी ज्यादा रैंक हुआ तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आपको एक रैंक बता देता हूं, उस रैंक के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। चलिए सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, ये जो भी हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं ना इनके ऊपर प्लीज कॉल ना करें। मैं लाइव सेशन आपके लिए इसीलिए लेता हूं कि आपके डाउट्स है वो पूछ लो, और कॉल जो जेन्युइन बच्चों के डाउट्स होते हैं वो बच्चे भी अपने डाउट्स है वो नहीं क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि इतने सारे कॉल आते हैं तो किसी के लिए अटेम्प्ट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को समझ लेना, प्लीज कॉल मत करना, पूरे वीडियो को देखोगे तो सारी चीजें समझ आ जाएगी। पहले बात कर लेते हैं यूपी कैडेट के अंदर टोटल 12 कोर्स है यूजी के लिए। बीएससी एग्रीकल्चर जिसमें सारे ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है, बीएससी हॉर्टिकल्चर पीएचजी पीसीबी पीसीएम, बीएससी फॉरेस्ट्री पीएचजी पीसीबी पीसीएम, फिशरी साइंसेज पीएचजी पीसीबी पीसीएम के बच्चे एलिजिबल नहीं है। बीबीएससी एनिमल हस्बेंड्री के लिए ओनली पीसीबी के बच्चे एलिजिबल है। कम्युनिटी साइंस के लिए पीएचएस पीसीबी पीसीएम पीएचजी के बच्चे एलिजिबल है। बायोटेक के लिए पीएचजी पीसीबी पीसीएम के बच्चे एलिजिबल है। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए पीएचजी और पीसीएम के बच्चे एलिजिबल, यानी कि पीसीबी के बच्चे एलिजिबल नहीं है। डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए पीएचजी पीसीएम पीसीबी के बच्चे एलिजिबल है। फूड टेक्नोलॉजी के लिए पीसीबी पीसीएम पीसीएमबी के बच्चे एलिजिबल है। ठीक है, पीएचजी हो गया। उसके बाद शुगर कैन के लिए भी सब ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है। उसके बाद में फूड न्यूट्रिशन डाइटिस पीएचएस पीसीबी पीसीएम पीएचजी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सबसे टॉप लेवल का ओनली बीबीएससी का कोर्स है वो पीसीबी ग्रुप के बच्चे ही कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल कैटेगरी की, यहाँ मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ आप नॉर्मल पेड सब मान लेना। ठीक है, जो यहाँ पे मान लो मैंने 600 रैंक बताई है तो नॉर्मल सीट के लिए आप 200 300 मतलब 200 रैंक है वो कम करते जाना, 200 300 रैंक का बीबीएससी के लिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ जनरल कैटेगरी में जिन लोगों का रैंक है वो लगभग 500 से 600 के बीच में है वो अपने आप को बीबीएससी के लिए सेफ मान सकते हैं। इससे नीचे आपको बीबीएससी नहीं मिलेगी, बाकी मिलने की पॉसिबिलिटी लगभग आपको 400 450 रैंक तक है, उससे नीचे नहीं है। लेकिन 500 से 600 आप अपने आप की सेफ जोन को शामिल कर सकते हैं। 600 रैंक ओबीसी ईडब्ल्यूएस तक, इससे नीचे पॉसिबिलिटी बहुत कम है और मिलने की पॉसिबिलिटी 500 के अंडर जिनका भी रैंक है उनकी पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन अपने आप को अगर सेफ मानना चाहते हैं तो 600 से 700 रैंक तक। ठीक है, उसके बाद एससी और एसटी कैटेगरी की 1000 से 1200 रैंक तक अपने आप को सेफ मान सकते हैं। यहां मैं एक सेफ जोन की कट ऑफ बता रहा हूं, अगर उससे बाहर आपका रैंक आ रहा है तो आप 100% मान लेना कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर मैं इतना रैंक बता रहा हूं इसमें समझ लेना कि अगर आपका रैंक आ रहा है तो सिलेक्शन कि आप दौड़ में हैं, 100% नहीं है कि होगा या नहीं होगा। मैं एक सेफ जोन का स्कोर बता रहा हूं, उसके बाद में धीरे धीरे हमारे सारे वीडियोस आते रहेंगे, बाकी यूट्यूब पे जो लाइव होते रहेंगे उनमें भी हम सभी चीजों के बारे में चर्चा करते रहेंगे। बाकी अदर कैटेगरी जिनको भी रिजर्वेशन मिलता है उनको लगभग 1500 रैंक तक भी मिलने की पॉसिबिलिटी है। ये मैं नॉर्मल सीट की कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल सीट की कट ऑफ अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे 400 के अंडर में ही सीट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है बीबीएससी के लिए, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अगर काउंसलिंग को अच्छे से करना है, कोई भी गलती नहीं करनी है और सारी चीजों की हेल्प चाहिए तो आप एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए ही आप प्लीज इन नंबरों पे मैसेज करें, अदरवाइज आप मैसेज ना करें मेरे इतने रैंक है मुझे सिलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनके लिए मैं यूट्यूब पे लाइव आता रहता हूं, वो आपका फ्री का ही मेंटरशिप समझ लो। ठीक है, बाकी जो बच्चे पेड मेंटरशिप में एनरोल होना चाहते हैं वही प्लीज कॉल मैसेज करें, और ये आपका फीस है सारे कोर्सेज के लिए। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो मेंटरशिप प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। चलिए आगे चलते हैं अगले कोर्सेज के लिए। अब बात कर लेते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए। जनरल कैटेगरी में जिन लोगों का रैंक 2000 के समथिंग है वो अपने आप को सेफ मानना। ओबीसी कैटेगरी
कैटेगरी के अंदर 2200 से लगाकर 2300, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 2300 तक अपने आप को सेफ मानना कि यहाँ तक आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एससी और एसटी कैटेगरी में जिन लोगों का रैंक है वो 3200 के समथिंग है, सॉरी 3200 के समथिंग है, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं 3200 3300 तक, और अदर कैटेगरी में 4000 5000 रैंक तक भी आपको सिलेक्शन मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर में, तो यहाँ पे लगभग जनरल कैटेगरी में आप 3300 से लगाकर 3400 रैंक मान सकते हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आप 3500 से लगाकर 3600 रैंक मान सकते हैं। उसके बाद एससी और एसटी कैटेगरी में आप मान के चलना कि अगर आपका रैंक 4200 से लगाकर 4500 के बीच में आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। अदर कैटेगरी में 5000 रैंक तक भी आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं फॉरेस्ट्री के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 3800 रैंक सेफ मान सकते हो। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आप 3800 से लगाकर 4000 रैंक तक मान सकते हैं। एससी एसटी कैटेगरी में आप 4800 से लगाकर 5000 रैंक तक अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है। अदर कैटेगरी का तो अब ये कोर्सेज तो मिल ही जाते हैं भाई, जो डिफेंस कोटा वगैरह लगते हैं, लेकिन फिर भी वो लगभग 6000 6500 रैंक तक सेफ रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं फिशरीज साइंसेज की। फिशरीज साइंसेज जनरल कैटेगरी में 4200 रैंक तक मिलने की पॉसिबिलिटी है। ओबीसी कैटेगरी 4300 रैंक तक भी जा सकता है। एससी एसटी कैटेगरी 4900 से लगाकर 5200 के समथिंग रैंक है, तो भी आप अपने आपको सेफ जोन में शामिल कर सकते हैं। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की बात कर लेता हूं, तो जनरल कैटेगरी में जिन लोगों का रैंक है वो 2000 के अंडर में आ रहा है, वो लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं। 1800 2000 के नीचे नहीं मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी में आप 2100 रैंक के नीचे उम्मीद मत करना। एससी एसटी कैटेगरी में आप 2800 से नीचे बहुत कम उम्मीद करना, 3000 मान सकते हो, उससे ज्यादा उम्मीद मत करना। उसके बाद अदर कैटेगरी के लिए आप अपने आप को 3300 से लगाकर 3500 रैंक तक मान सकते हो सेफ जोन में, ठीक है। उसके बाद अगला कोर्स जाता बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप अपने आप को लगभग है वो 4000 रैंक तक सेफ मान सकते हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 4200 रैंक तक सेफ मान सकते हैं। एससी एसटी कैटेगरी में 4800 से लगाकर 5000 रैंक तक अपने आप को सेफ मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। जनरल कैटेगरी की बात कर लेता हूं, तो जनरल कैटेगरी में फूड टेक्नोलॉजी लगभग आपको 4200 रैंक तक मिलने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में 4300 रैंक तक मान सकते हो। एससी एसटी कैटेगरी के अंदर अगर आपका रैंक 5200 के समथिंग आ रहा है, उससे ज्यादा भी आ रहा है, 5500 के समथिंग भी आ रहा है, तो मिलने की पॉसिबिलिटी आपकी बन जाती है, ठीक है। शुगर कैन साइंसेज का नया कोर्स खुला है, लेकिन मान के चलो 4200 से लगाकर 4400 के बीच में रैंक है, तो चांसेस आपके पूरे बन सकते हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 4500 के समथिंग रैंक मान सकते हो। एससी और एसटी कैटेगरी में लगभग आपका 5500 से लगाकर 5700 तक रैंक आता है, तो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कम्युनिटी साइंसेज की। तो कम्युनिटी साइंसेज में जिन लोगों का रैंक है वो लगभग भाई इस कोर्स को कौन लेना चाहता है, ठीक है। 4800 के समथिंग है, लेकिन पीएचएस ग्रुप के बच्चे बीच में आते हैं, थोड़ा बहुत कम भी जा सकता है, ठीक है। यहाँ आप लगभग 5000 तक अपने आप को मान सकते हैं। एससी एसटी कैटेगरी में 6000 रैंक तक मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिंग। लगभग वही है कि 5000 से लगाकर आपका 5200 रैंक तक ओबीसी ईडब्ल्यूएस, और इसमें लगभग आपको 6000 से लगाकर 6500 रैंक तक भी उम्मीद कर सकते हो। कहने का मतलब यही है कि ओवरऑल बता देता हूं, जनरल कैटेगरी में किसी भी कोर्स में कंबाइंड रैंक की बात कर रहा हूँ, ये जो भी मैंने रैंक बताई है ये आपको कंबाइंड यूजी रैंक बताई है, जो भी आपका रैंक था उसमें, ठीक है। जनरल कैटेगरी में जिन लोगों का रैंक है लगभग 5000 के समथिंग है, 5000 के समथिंग, वो अपने आप को किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सेफ जोन में शामिल कर सकता है। उसके बाद में ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, तो यहाँ पे लगभग जिन बच्चों का रैंक है वो 5300 से लगाकर 5500 तक है, वो अपने आप को सेफ मानो। एससी एसटी कैटेगरी में 6500 ज्यादा से ज्यादा मान सकते हो, उनसे नीचे उम्मीद मत करना। एक चीज और बता देता हूँ, जिन लोगों के आगे क्वालिफाइड लिखा आ रहा है वो सारे बच्चे ये मत सोचना कि हमारा सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा। क्वालिफाइड तो भाई 10,000 के समथिंग बच्चे हुए हैं 14,000 में से, ठीक है। 20% से ज्यादा मार्क्स वाले क्वालिफाइड हो गए हैं, तो उनका कोई वो नहीं है। बाकी सिलेक्शन तो भाई जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स, जो रैंक मैंने बताई है, इन रैंक के अगर अंदर आपकी रैंक आ रही है तो डेफिनेटली आप एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी बच्चे को मेंटरशिप ज्वाइन करना है तभी आप हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज करें, अदरवाइज आप मैसेज ना करें। उम्मीद के मुताबिक कंटिन्यूज आपको वीडियो यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। बाकी मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। हाँ, लाइव में आता रहता हूं, तो लाइव की अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ में ज्वाइन हो सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।